Assalamualaikum, class 7th. Hope you will be fine. Students, here's your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. I'll have you open page number 58. Students, it's our unit number 5 and unit name is Amar's Cafe. The part that is included in our syllabus from Amar's Cafe is exercise A, part number 3. Let's start our today's topic. Class 7th, Unit 5, Amar's Cafe. Exercise A, Part 3 is included in our syllabus. RTC. Answer the following with reference to context. आमर्स कैफ़े में से हमारे पास एक्सरसाइज ए का पार्ट 3 हमारे सिलेबस में इंक्लूड है. बाकी फर्दर जो इसके टॉपिक्स हमारे पास सिलेबस में इंक्लूडेड है हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हमने एक्सरसाइज ए पार्ट 3 आरटीसी को कंप्लीट करना है. एंड डियर स्टूडेंट्स, दीज वीडियोज़ आर फॉर योर गाइडलाइन बिकॉज विद इन 3 or 4 days you will receive your notes. Then you have to learn these diaries from your notes. Answer the following with reference to context. इसमें RTC A, simply acquired resignation. Simply acquired resignation. This is the statement about which we have to answer different questions. Question number 1. About whom was this statement made? Answer. This statement was made about Maham, Amar's wife. जो स्टेटमेंट गिवन है हमें सिंपली अक्वायर्ड रेजिग्नेशन, इट इज़ मेड अबाउट महम, Amar's wife. नंबर 2. इन व्हाट वेज हैड द सब्जेक्ट शोन रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन मीन कि जो सब्जेक्ट है हमारी इस स्टेटमेंट में जिसको हम मुहातिब कर रहे हैं उसने किस तरीके से अपनी रेजिग्नेशन को शो किया है. स्टूडेंट्स, हियर रेजिग्नेशन मीन the acceptance of something undesirable. कि कुछ ऐसा हो, आप किसी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले जो अनडिज़ायरेबल हो, जो आप ख्वाहिश ना कर रहे हो लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है. इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी. महम शोड हर रेजिग्नेशन बाय नॉट कमेंटिंग एट Amar's comments because she had long given up hope of a change in their circumstances. स्टूडेंट्स, हमने क्लास में इसको स्टडी किया, इसकी रीडिंग को अपनी कंप्लीट रीडिंग इसकी स्टडी की है. उसमें हमने देखा कि महम अपने हस्बैंड आमर की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, खामोश रहती है और मीन उसकी बात पे कोई भी कमेंट नहीं करती. रेजिग्नेशन शो करती है मीन जो उसकी कंडीशन है उसको उसी तरह से वो एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि वो अपने हालात में किसी भी तब्दीली की जो उम्मीद है उसको खो चुकी है. उसके अकॉर्डिंग उनके हालात में कोई भी या उनके सर्कमस्टांसेस में कोई भी चेंज नहीं हो सकता. नंबर 3 क्वेश्चन इज़ द सेंटेंस अ कंप्लीट सेंटेंस, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. कि क्या जो स्टेटमेंट हमें गिवन है सिंपली अक्वायर्ड रेजिग्नेशन, क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, और अगर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं तो रीज़न बताएं कि ये कंप्लीट सेंटेंस क्यों नहीं. दिस सेंटेंस इज़ नॉट अ कम्प्लीट सेंटेंस. ये सेंटेंस है जो कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट इस सेंटेंस में मिसिंग है. हमने सब्जेक्ट महम को एज्यूम किया या हमने इसको अंडरस्टैंड किया. हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे महम है लेकिन वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा सेंटेंस में. महम का कहीं पे नाम नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं स्टोरी के थ्रू हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि ये स्टेटमेंट हमें महम के बारे में बताई जा रही है. इसका एक्सरसाइज आरटीसी का पार्ट बी है हमारे पास ही. All the final negotiations and visits to the bank could be undertaken with greater ease and peace of mind. कि तमाम उसके जो मराहल थे, तमाम उसके जो काम थे जो उसने अपनी प्लॉट को बिल्ड करने के लिए किए थे वो कंप्लीट हो चुके थे बहुत ही आसानी के साथ और वो उसने बहुत पुरसकून रहते हुए वो तमाम काम अंजाम दिए. अब इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं जी. अबाउट whom was this statement made. कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में बताई जा रही है. आंसर है जी. दिस स्टेटमेंट वॉज मेड अबाउट Amar's डीलिंग टू एक्वायर द प्रॉपर्टी. ये आमर की डीलिंग के बारे में स्टेटमेंट है जिसमें वो उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए तमाम अपने मराहल को सरंजाम देता है. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वाई माइट ऑल दिस नाउ बी पॉसिबल.
कि अभी ये तमाम चीज़ें पॉसिबल क्यों थी, मुमकिन क्यों थी। बिकॉज ऑल द ग्राउंड वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन एंड फाइनली महम हैड बीन इन्फॉर्म्ड। अमर के ख्याल में उसका जो तमाम वर्क था जो उसने अपने कैफ़े को बिल्ड करने के लिए करना है वो तमाम का तमाम कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट पे वो इस बात पे भी रिलैक्स था कि उसने अपनी वाइफ महम को भी अपने तमाम प्लान्स के बारे में बता दिया है। नंबर 3, वट वॉज द रीज़न फॉर फर्दर नेगोटिएशंस एंड विजिट्स टू द बैंक। उसका जो फर्दर काम था जो उसने कंप्लीट करना था या जो उसका विजिट था बैंक की तरफ, उसके लिए उसने क्या वजूहात उसके पास बाकी थी। द रीजन्स वर फॉर आमर टू फाइनलाइज द डील एंड रियलाइज हिज गोल टू बिल्ड अ कैफ़े। अब वजूहात सिर्फ ये थी कि आमर क्या करे, फाइनलाइज कर ले डील को, जो उसने प्लाट ख़रीदने की डील है उसको फाइनलाइज करे, और इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले कि उसका गोल क्या है, उसका मकसद या उसका एम क्या है कि उसने कैफ़े को बिल्ड करना है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू हैव टू अंडरस्टूड इट। इट्स आर टुडेज टॉपिक। हमने आज के लेक्चर में यहीं तक हमारा टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट किया है, एंड यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम योर नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।